हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोगों को सेल डिवीजन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो याद कीजिए आप लोग वो दिन जिस दिन हम आप लोगों को सेल थ्योरी के बारे में बताए थे। विर्चाओ का कहना था कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, मतलब नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। मान लिया जाए कि आपको कहीं पर चोट लग जाती है ना, तो वहां पर कोशिकाएं मर जाती है। जिस भाग पर आपको चोट लगेगा वहां की कोशिकाएं मर जाती है, तो आसपास की कोशिकाएं मिलकर उतने ही कोशिकाओं का निर्माण फिर से कर देती है। इस तरह घाव भर जाता है और स्किन बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अब मान लिया जाए कि अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन प्रोसेस। इसमें हेल्प कौन करता है? सेल डिवीजन हेल्प करता है। तो सेल डिवीजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, और जो सेल डिवाइड होता है हम उसको क्या कहते हैं? पेरेंट सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल डिवीजन किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में करता है। अब मान लिया जाए कि आप आज किसी नवजात शिशु को देखते हैं, फिर आप उससे 8-9 वर्षों के बाद मिलिए, तो आप आश्चर्यचकित होकर कहिएगा, बिल्कुल तुम तो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब कि ग्रोथ हुआ ना, ग्रोथ हुआ है। ठीक, अब रिपेयर का बात, जिससे कि आप सब्जी काट रहे हैं चाकू से किचन में और उंगली कट जाती है, तो चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो है आपका स्किन बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उस वक्त तो आपको बहुत दर्द होगा, लेकिन बाद में चंद दिनों के बाद आप देखिएगा तो स्किन बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। रीजनरेशन, छिपकली की बात हम कर रहे हैं, है ना। छिपकली की पूंछ जब अपनी गलती से कट जाती है तो चंद दिनों के बाद पूंछ जो है फिर से वहां पर आ जाती है ना। तो इस प्रोसेस में हेल्प कौन करता है? कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है? सेल डिवीजन हेल्प करता है। ठीक है, सेल डिवीजन और किस में मदद करता है? रिप्रोडक्शन में मदद करता है। जैसे कि मेल गैमेट क्या है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। जब ये दोनों फ्यूज होता है तो एक सिंगल सेल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? जायगोट। और जायगोट फीमेल पेरेंट के गर्भ में फुल्ली डेवलप्ड बेबी बनता है। ऐसा कैसे बनता है? पहले तो वो सिंगल सेल था ना। पहले कौन सा सेल था? पहले सिंगल सेल था, वो जायगोट था, और ज्यादा सेल बना। अब सेल बनते बनते फुली डेवलप्ड बेबी बन गया, तो सेल डिवीजन हुआ तभी तो ऐसा हुआ ना। आई बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के टाइप्स के बारे में। सेल डिवीजन के दो टाइप्स हैं, पहला माइटोसिस, दूसरा म्यूसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस दो एक समान डॉटर सेल्स बनाती है जिसमें उतने ही क्रोमोजोम्स होते हैं जितने पेरेंट सेल में हैं। आया बात समझ में? ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब हम आप लोगों को माइटोसिस के बारे में विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो एक समान डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स डॉटर सेल्स में होते हैं, इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है। ह्यूमन बॉडी में स्पर्म और ओवम को छोड़कर जो भी सेल्स हैं सभी के सभी सोमैटिक सेल्स हैं। ठीक है, और सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड सेल्स का मतलब क्या है? कि इसमें क्रोमोजोम्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ह्यूमन के प्रत्येक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोजोम्स मेल पेरेंट यानी फादर के हैं और 23 क्रोमोजोम्स फीमेल पेरेंट यानी मदर के हैं। और प्रत्येक पेयर में
एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट यानी फादर का है और एक क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट यानी मदर का है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को फंक्शन ऑफ माइटोसिस बताएंगे। अब हम आप लोगों को माइटोसिस के फंक्शन के बारे में बताएंगे। पहला फंक्शन क्या है? ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ को समझने से पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में समझते हैं। फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम फ्यूज होकर सिंगल सेल बनाता है, जिसे हम जायगोट कहते हैं। जायगोट तो सिंगल सेल होता है, ठीक है। उसके बाद सेल डिवीजन होता है, नए नए सेल्स बनते हैं, बाद में वह फुल्ली डेवलप बेबी बन जाता है। मतलब जायगोट पहले बना, सेल डिवीजन के बाद ग्रोथ हुआ, उसके बाद क्या बन गया? फुल्ली डेवलप बेबी। ऐसा किसकी वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से। ठीक है, आप किसी नवजात शिशु को आज देखिए, फिर उसी से 10 वर्षों के बाद मिलिए, तो आप नोटिस कीजिएगा, आप तो यही कहिएगा तुम तो बड़ा हो गया, हम तो पहचान ही नहीं पाए, है ना। इतना ग्रोथ हो गया कि आप पहचान ही नहीं पाए। ठीक है, दूसरा क्या है? रिपेयर। जब आपको शरीर के किसी भाग पर चोट लग जाती है तो वहां के सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं और मर जाते हैं। फिर आसपास के सेल्स सेल डिवीजन करके उतने ही सेल का निर्माण फिर से कर देते हैं। इस तरह घाव भी भर जाता है और स्किन भी बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ठीक है, तीसरा है रीजनरेशन। ठीक है, छिपकली को आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी उसकी गलती की वजह से उसकी पूंछ कट जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि वहां पर फिर से नया कुछ डेवलप हो जाता है। ऐसा किसकी वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।